नमस्ते सभी को, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान ज्योतिविद अंकित सर में। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? त्रिकोणमिति, जिसके 2 क्लास पढ़े हैं। उसमें हमने देखे थे बेसिक जानकारी और कुछ सवाल पढ़े थे। अब अगली एक्सरसाइज आपकी है प्रश्नावली 8C। एक्सरसाइज 8C, तो आज पढ़ेंगे 8C त्रिकोणमिति। इसका 8C का फर्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है कि 2 सवाल इसमें पूछे गए पहले सवाल में, और लघु उत्तरीय प्रश्न है, कोई ज़्यादा दीर्घ नहीं है। ठीक, तो पहला सवाल पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा है फर्स्ट सवाल, त्रिकोणमिति अनुपातों sin A sec A और tan A को cot A के पदों में व्यक्त करो। देखो साफ साफ इसने लिखा है कि sin A और sec A और कामा tan A को आपको बदलना है cot के पदों में। किसके पदों में? cot के पदों में व्यक्त करना है। ये आपका सवाल है, यानी ध्यान समझो इस सवाल को। sin A sec A और tan A, इतने तीनों को किस में बदलना है? cot के पदों में। हाँ, मतलब कुल मिलाकर इन तीनों को कोट के पदों में व्यक्त करना है, इसके बराबर कोट लाना है। ठीक, तो पहला सवाल है तुम्हारा sin A। ठीक, अब इसी sin A को मजबूरी हमें ये है कि किसी भी तरीके से कुछ भी करें कोट A के पदों में व्यक्त करें। तो हम क्या करेंगे कि अगर साइन को डायरेक्ट अगर हम बदलना चाहें 1/, कौशिक होता है, अब आपकी कोट में बदलना है। अगर हम इसकी सर्वसंख्याएं लिखेंगे तो कोस आ जाएगा, उल्टा करेंगे तो कौशिक आएगा। कोट हमें करना है। अब हमें एक संबंध, ये बात ध्यान रखना, अगर जिसे सर्वसंख्याएं पता है, ये वाली हमने जो कल बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये फार्मूला याद है? और इससे 2 बनते थे। एक हमने सर्वसंख्या आपको और मैंने बताई थी कि कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इनसे 2 फार्मूले बनाए थे। फिर एक सर्वसंख्या और होती सेक स्क्वायर थीटा बराबर, वो होती 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपकी 3 सर्वसंख्याएं हैं मैन। इनसे 2 फार्मूले बनते तो हो जाते हैं कितने? 9 टोटल। ठीक है, अब अगर ये बात आप समझ पा रहे तो हमें एक बात पता चली, अगर कॉट के पदों में व्यक्त करना तो किसी प्रकार से साइन का संबंध कौशिक के साथ अगर है और कौशिक के साथ जैसे संबंध हुआ तो उसके बराबर ये होता है। समझ रहे हो? तब तो हम इसे बैठा सकते हैं कि ये कोट के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। तो हमने वही किया कि अगर ऐसा करें कि साइन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर A, और स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वही आपका है सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, स्क्वायर से कटेंगे तो साइन A ही लिखा है ये, लेकिन उसी चीज़ को हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अब आप जानते हो हमने फार्मूला बहुत पढ़ाए थे कल कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? अनुपातिक मान। तो 1/, कॉस थीटा होता है कौशिक थीटा। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कौशिक स्क्वायर कर सकते हैं। भाई यहाँ कौशिक था, यहाँ कौशिक स्क्वायर नहीं था, तो यहाँ स्क्वायर कर दिया और यहाँ क्या कर दिया? अंडर रूट। समझ रहे हो? अब अंडर रूट चढ़ा दिया तो आप जानते हैं कि 1 का अगर अंडर रूट चढ़ाएंगे तो ये इसको इस तरीके लिख सकते हैं, ये वर्ग कट जाएगा। और कौशिक स्क्वायर जो लिखा है, अभी हमने आपको बताया कि कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या इतनी बात समझ गए? यानी कौशिक स्क्वायर की जगह पे हम इतनी चीज़ लिख सकते हैं, और जैसे ही आपने 1 प्लस कॉट स्क्वायर A लिखा और यही आपको कॉट के पदों में व्यक्त करना था, तो हो गया 1/, यहाँ बने तो बचेगा, और अंडर रूट ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर A हो गया। और इतना ही आपको व्यक्त करना था। समझ गए? कुछ समझ गए? यानी कुल मिला के साइन के बराबर है हमें कॉट के पदों में व्यक्त करना था, तो कॉट के पदों में ला दिया। ठीक, ये सवाल 1 आपका हुआ। इसके बाद अब सेक को बदलना है। ठीक है, तो सेक को कैसे बदलेंगे? ध्यान से समझो। ये समझ में आया? ये वाला समझ में आया? इसे पहले नोट करो। देखो इतना तुम्हारा सवाल था। ठीक, सवाल वो तुम्हारा नंबर डाल दो सवाल नो। इसके बाद इसे स्टार्ट करो, इतना नोट कर लो फार्मूला। हाँ, इतना ही नोट करो। इसके बाद हम सेक का वाला अलग बताएंगे। मैंने कहा तो खेल खत्म हो गया, अब तुम्हें सेक का निकालना है। ठीक, यानी सेक को कोट के पदों में व्यक्त करना। तो भाई साहब जरा देखो, ये लिखा आपका सेक
सुंदर सा। और इसी सेक को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए और इसके ऊपर चढ़ा दिया अंडर रूट, लिख सकते हैं। अब तुम यार हम जब समझा रहे तब नीचे देख रहे हो, देखो कुछ नहीं, मेरी तरफ देखो, बात करता हूँ, हमारे पास सब है। हाँ इधर देखो सवाल, बहुत बात करते हो। स्क्वायर से ये काट देंगे तो पुनः यही आ जाएगा, और जब पुनः ये आ जाएगा तो भैया एक बात सबको समझो कि मतलब इसको इसी रूप में लिख सकते हैं, सिर्फ इसका रूप बदल दिया है, वही चीज समझ गए, इसका सिर्फ क्या बदला गया। अब आप एक बात बताओ कि कॉट के पदों में इसे व्यक्त करना है तो सेक का संबंध टेन के साथ होता है, और टेन का किसके साथ संबंध होता है, कॉट के साथ में। तो ऐसा करें, पहले टेन को बदल लें, सेक को कॉट के साथ टेन में बदल लें, और टेन को फिर किस में बदल देंगे, कॉट को। आप किसी भी काम को करोगे तो उससे पहले एक बात ध्यान रखना कि प्रैक्टिस मेन चीज है। कोई भी किसी भी काम में, किसी भी क्षेत्र में अगर आप कुछ करना अच्छा चाह रहे हैं तो इसका मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से आप कुछ भी कर सकते हैं, और जिसके पास प्रैक्टिस नहीं है वो कुछ नहीं कर पाएगा। कहने की कोई कुछ भी कह दे, कोई भी काम करता है अच्छा कोई करता है, इसका मतलब उसके पास प्रैक्टिस पहले की बहुत है, समझ रहे हो, कोई भी क्षेत्र। और पहली बार में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बात रियल है, ठीक। तो इस सेक को क्या करें हम, इस वाले देखो इधर ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सर्वसंग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह क्या लिख दें, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। समझ गए क्या इतनी बात। और आप जानते हैं कि जब टेन का संबंध होता है कॉट में तो क्या होता है संबंध, वो उल्टा होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो यहाँ कॉट स्क्वायर ए कर दिया, ठीक। अब इस कॉट का गुणा इधर करेंगे, होता है तिर्यक, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 पूरे के बटे कॉट स्क्वायर। अब इसके ऊपर हम ये चढ़ा दें, इसके ऊपर ये वाला अलग अलग, तो स्क्वायर से ये चढ़ गया, कट गया रूट। इसके बाद अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1 बटे में कॉट ए। ये आपका किस में बदल गया, कॉट के पदों में। सेक को किस में बदल दिया भैया, और उसने यही कहा था कि जो साइन था पहले उसे कॉट के पदम, तो अभी बदल के दिखाया। अब आपका सेक का कॉट के पदम व्यक्त हो गया। अब इसने कहा कि इसे भी बदलो, तो टेन ए जो लिखा है इस आपको जानते हो, इसकी टेन ए का उल्टा ही होता है कॉट, 1/, कॉट ए। तो ये तो बहुत आसान था, एक स्टेप में हो गया, समझ गए। तो कॉट के पद में व्यक्त हो गए। ये पहला आपका क्वेश्चन था, क्या बात समझे। पहले इसे नोट करो, फिर घर पे प्रैक्टिस करना, फिर सब समझ में आ जाएगा। देखो तुम्हारा दूसरा सवाल है, और क्वेश्चन पहले का दूसरा ये कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में लिखिए। तो भाई साहब इसका मतलब ये कह रहा है त्रिकोणमिति में कितने फंक्शन होते हैं भाई साहब, 6 फंक्शन होते हैं। उसमें से इसने ये कहा है कि जितने भी हैं उनको एक ये जो दिया गया है सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। किसके पदों में, सेक ए के। यानी अब कितने बचे, 5। जितने भी त्रिकोणमिति के 5 अनुपात बचे हैं उनको सबको किस में बदलना है, सेक के पदों में। किसके पदों में। तो मेरी बात सुनो, आप जानते हैं त्रिकोणमिति के कितने फंक्शन होते हैं, 6। पहला क्या होता है, साइन। दूसरा क्या होता है, कॉस। तीसरा क्या होता है, टेन। टेन के बाद में फिर क्या होता है, कॉट होता है। कॉट के बाद में फिर क्या होता है, सेक होता है। सेक में तो बदलना ही है, ठीक है, तो इसे छोड़ दो। फिर क्या, कौशिक। कौशिक है। यानी इतने जो आपके 5 हैं, ये 1 2 3 4 5, इनको बदलना है किसके पद में, कॉट सेक के पदों में। किसके पदों में, सेक के पदों में। भाई साहब इतनी बात क्या समझ में आई, चलो अच्छी बात, तुम्हारे समझ तो कम से कम आई। तो पहले वाले को हम उठा रहे हैं और इसे लिख रहे हैं साइन ए, ठीक है। अब इसी साइन को हमें बदलना है किसके पद में, सेक के पदों में। किसके पद में। तो हम आपसे एक बात कहना चाह रहे हैं, जरा समझना ध्यान से, कि इसी चीज को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आपका जवाब आएगा हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि वही चीज तो है।
स्क्वायर से आप इस रूट को काट सकते हैं तो आ जाएगा आपका साइन ए, ठीक है। और भाई साहब जब साइन ए आ जाएगा तो जरा याद करो, हमने आपको एक सर्व समीकरण कल ही बताई थी और अभी भी बता चुके हैं और फिर बता रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 होता है? हाँ होता है। तो यहाँ पर आपका अच्छा सा लिखा साइन स्क्वायर, तो क्या यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोई फार्मूला ढूंढ सकते हैं? हाँ ढूंढ सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 तो आई और इधर ये हो गया, ठीक। आप जानते हैं कॉस का संबंध किसके साथ होता है? सेक के साथ होता है। तो हमें इसीलिए ये सब कर रहे हैं कि ऐसा दिमाग हमको लगाना पड़ेगा। और हम कैसे लगा सकते हैं ये दिमाग? ये सब का सब टोटल लगाया हमने प्रैक्टिस की दम पे। आप समझते हैं कि सर आपने कैसे ये जान लिया, सब ऐसा कैसे कर रहे हैं? इससे पहले हम हजारों बार तरीके से करते हैं, हजार नहीं तो 50 बार तो कर ही चुके हैं। तो सब प्रैक्टिस का कमाल है हमारे पास, और कोई जादू नहीं। तो यही आपके अंदर होना चाहिए कि पहली बार आप समझेंगे कमाएगा, और इसे जितनी बार प्रैक्टिस करें उतनी बार आप धुरंधर बनते चले जाएंगे। विराट कोहली ऐसे ही महान नहीं बन गया ना, सचिन तेंदुलकर कोई क्रिकेट का भगवान ऐसे नहीं बन गया। 3-3 बजे 2-2 बजे रात को प्रैक्टिस करता था और अकेले प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जब तक जैसी बॉल मारना चाहता जब तक वो लग नहीं जाती तब तक वो सोता ही नहीं था। इसे कहते हैं प्रैक्टिस का कमाल। और एक बार गुरु द्रोणाचार्य थे, उन गुरु द्रोणाचार्य का नाम सुना है? महाभारत में पांडवों के जो गुरु थे, इन्होंने धनुर्विद्या सिखाई थी इन्हें। तो एक बार आधी रात पे साय साय की आवाज, गुरु द्रोणाचार्य उठे जंगल में, ये आवाज कहां से आ रही? अर्जुन से पूछा, अर्जुन इतनी रात पे ये आवाज कहां से आ रही? चौंक गए एकदम। तो अर्जुन ने ये जवाब दिया कि गुरुजी मैं अभ्यास कर रहा हूं। और अभ्यास करने का मतलब इतना अभ्यास किया, अभ्यास करे तब वो गांडीवधारी कहलाए, यानी उसे गुडाकेश भी कहते हैं। गुडाकेश का मतलब जिसने, लेकिन उसने नींद पर भी विजय प्राप्त कर ली, और जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली उसे कहा गया गुडाकेश। समझ रहे हो? तो तब वो धनुर्धर बने। महाभारत में ऐसा प्रसंग सुनते होंगे, वो उनके समान कोई धनुष बाण के लिए चलाने वाला कोई था ही नहीं, गांडीवधारी इसीलिए उन्हें कहा जाता अर्जुन का पर्यायवाची। और ऐसे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली ऐसे नहीं कोई रन मशीन बन गया, बहुत प्रैक्टिस की है। तो आपको भी अगर कुछ करना है इसमें तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? कोई बच्चा अगर होशियार, उसका मतलब है वो घर पे पढ़ता होगा, प्रैक्टिस बार बार करता होगा, यही तो चीज है। और क्या है? कुछ है तो अलग है। तो बस यही हमारे पास है। तो आप साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये हो गया, ठीक। अब आप जानते हैं सेक के पदों में इसे बदलना है, तो 1 माइनस ये कॉस का उल्टा करेंगे क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। ये इसे चढ़ गया, इसका गुणा इधर करोगे तो सेक स्क्वायर ए और माइनस के 1 बटे में ये क्या हो गया? सेक स्क्वायर ए। तो इसके ऊपर हम रूट चढ़ा रहे इधर और इसके ऊपर चढ़ा रहे इधर, ठीक। ये ऊपर वाला कटेगा नहीं क्योंकि ये 2 पदों में है, तो इसे तो ऐसे ही रहने देंगे। और बटे में आप जानते हैं इससे स्क्वायर कट जाएगा तो ये सेक ए सिंगल बचेगा, ठीक। और ये आपका हो गया सेक के पद में व्यक्त। क्या आप इतनी बात समझ पाए? साइन को हमने सेक के पदों में व्यक्त कर दिया, तो एक का तो काम तमाम हो गया। अब बचे हैं भाई साहब 4, तो इनको भी हम बदल देंगे कॉस के उसके पदों में। अब आप जानते हैं कॉस तो बहुत सरल है, कॉस का उल्टा ही क्या होता है? तो इसको तो हम ऐसे कर देंगे 1/सेक ए, तो ये तो बहुत जल्दी हो गया, ठीक। टेन ए का बचा, टेन ए को तो हम जानते ही हैं कि आप टेन ए ये लिखा, ठीक। इसी टेन ए को ऐसे क्या लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर ए, ये ऐसा लिखा। और आप अभी हमने आपको एक सर्व समीकरण पढ़ाई थी कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कि सेक का संबंध होता है किसके साथ? टेन का, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और यहां से अगर टेन का मान निकालना चाह रहे हो तो 1 इधर आएगा, तो टेन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए और माइनस के ये 1। मैं सेक स्क्वायर तो इधर था ही, ऐसे यहाँ पे टेन के बराबर जब करोगे तो टेन ये लिखा है, ये टेन जो लिखा है, इसी टेन के ऊपर अंडर रूट ये लिखा, तो इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए और माइनस के 1। ये सेक के पदों में व्यक्त हो गया। तो पहला तो आपका ये था, दूसरा तो ये था, और तीसरा ये वाला आपका किस में बदल गया? सेक के पदों में, टेन ए को। क्या बात समझे? तो इतना नोट करो। इसके बाद में आपका एक ये वाला बच्चा और ये वाला बच्चा, ये अभी बता रहे तू।
नोट कर लो भाई साहब खुद ही। देखो ये कोट ए लिखा है, तो कोट ए को भी सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो आप इतना बात तो जानते ही हैं कि इस कोट को हम 10 में बदल लें, और जैसे हमने 10 में बदला तो 10 का संबंध सेक के साथ होता है। अभी हमने तुम्हें बताया था, देखो कैसे। इसी कोट को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर ए, और स्क्वायर से ये कोट ए कैंसिल। तो भैया एक बात बताओ, ये ऐसे जब लिख सकते हैं तो इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर ए, और ऊपर स्क्वायर रूट ना लिख, स्क्वायर रूट क्योंकि इसके ऊपर रूट चढ़ाओगे और रूट से स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही तो रहेगा। अब आप एक बात सोचो खुद कि अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था, और वो फार्मूला ये था कि सेक स्क्वायर ए माइनस के 1, और इसके ऊपर क्या चढ़ा दें, रूट, क्योंकि 10 की जगह लिख सकते हैं। अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था, 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, समझ गए। और ये इसके पदों में व्यक्त हो गया, तो यही क्या हो गया आपका आंसर, यानी कॉट को किसके पदों में बदल दिया, सेक के पदों में। तो 1 क्या हो गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसके बाद में आपका बचा कौशिक, क्या बचा, कौशिक ए, और कौशिक ए को भी सेक के पदों में व्यक्त करना। और आप जानते हैं कि कौशिक को ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं। और जब ऐसे लिखेंगे भाई साहब, तो आपको हम एक बात और बता रहे हैं कि आपकी एक सर्व समीकरण होती है कौशिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक, मतलब थीटा कर सकते हैं कोट की जगह, ठीक। तो इसका मतलब है कौशिक की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट ए। और आप जानते हैं जैसे ही कोट लिखा तो कोट का संबंध 10 के साथ, तो 10 का संबंध सेक के साथ हो जाएगा। तो जब इतना किया तो आ गया तुम्हारा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, समझ गए। अब इसी कोट को हम बदलेंगे 1 प्लस 1/10 स्क्वायर ए। क्या बात समझ में आई। और जब इतना हुआ तो आप जानते हैं कि 10 का इधर गुणा करेंगे तो 10 स्क्वायर ए प्लस 1, अंडर रूट ऊपर हो गया, नीचे हो गया 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसी 10 को हमें बदलना सेक के पदों में। तो एक फार्मूला आपका होता है, अभी हमने बताया था ये वाला, 10 की जगह क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, ये स्क्वायर है सेक स्क्वायर है, और माइनस के 1 और प्लस का ये वाला 1, समझ गए। इसे भी हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 अंडर रूट के अंदर। अब देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। तो अब आपका आया है अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए, और बट्टे में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस के 1, माइनस के 1, और स्क्वायर से ये कैंसिल, तो अगली बार इसे लिख देंगे सेक ए बटे सेक स्क्वायर ए और माइनस के 1। ये आपका क्या आ गया आंसर, सेक के पदों में व्यक्त हो गया। क्या बात समझ में आई। तो इसको नोट कर सकते हैं। तो सवाल क्या दिया गया आपका, सेक की घात 4 थीटा है, सेक 4 थीटा, सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा, और बराबर 1 प्लस 210 स्क्वायर 210 स्क्वायर थीटा, ये कहा गया। अब इसमें क्या है, निम्नलिखित सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए। निम्नलिखित सर्व समीकरणों को ये आपसे कह दिया इसने, चलो सिद्ध करेंगे, क्या इसी बात क्या खास। देखो ऐसे जब सवाल आपको दिए जाएंगे सिद्ध करने वाले, तो भाई साहब 2 पक्ष होते हैं इसमें। कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। तो इसमें एक पक्ष को हम हल करते हैं तो दूसरा पक्ष उसके बराबर आना चाहिए। तो इधर वाला होता है बायां पक्ष, इधर होता है दायां पक्ष। तो पहले हम लेंगे बायां पक्ष, या इंग्लिश में लिखना चाहें तो LHS लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, या बायां पक्ष लेने पर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे LHS लेने पर, ठीक है। चलो भाई LHS है ये, तो इसे लिख देंगे सेक की घात कितनी है 4 थीटा, माइनस 10 की पावर कितनी थीटा है 4 थीटा। एक बात हमको बताओ भैया, इसी चीज को क्या ऐसे लिख सकते हैं, इसकी घात कर दी है। अगर आपने घातांक करणी सही से पढ़ा है
एक चैप्टर आपका होता है क्या, घातांक करणी। उसमें ये होता है कि घातों के ऊपर घात होते हैं तो आपस में घातों का क्या होता है, गुणा। ये नियम आपको पढ़ने पढ़ने पड़ेंगे। कक्षा 6 से लगा के 8 तक खूब सिखाए जाते हैं, लेकिन क्या है कक्षा 6 7 8 में कोई हम सुनते ही नहीं है, हम तो अपने मस्ती में रहते हैं सब लोग। ये बात होती है ना, तब हमें ध्यान भी नहीं रहता है कि हम क्या हैं हम क्या नहीं। हमें तो जबरदस्ती ये लगता है कि हमें पढ़ाया जा रहा है, ये कोई पढ़ने वाली चीज थोड़ी ना है। लेकिन यही तो मेन चीज होती है। अभी जैसे तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो ये लग रहा है कि जबरदस्ती हम पढ़ रहे हैं, ये है। तुम्हें यही नहीं पता है कि शिक्षा ही तो जीवन है। कुछ लोग कहते हैं कि जीवन जीने की तैयारी नहीं है शिक्षा। एक हैं आपके बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक, तो उन्होंने कहा है, कुछ नाम है उनका ध्यान नहीं, एडम्स ऐसे कुछ करके नाम है, तो उन्होंने कहा था शिक्षा जीवन जीने की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। बहुत से लोग ये करते हैं कि मतलब अच्छा जीवन जीने के लिए हम शिक्षा को ग्रहण करें, लेकिन उन्होंने ये कहा कि शिक्षा जीवन जीने की तैयारी नहीं, शिक्षा ही जीवन है। तो हर एक क्षेत्र में हमें ये चीजें ध्यान से सुननी चाहिए कहीं पर भी। तो आप हमें एक बात बताओ, ए स्क्वायर लिखा, इसे ए मान लें तो ए स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया। तो आप चूंकि ये वाला फॉर्मूला जानते हैं क्या, कौन सा वाला, आपको बहुत बार बताया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, बहुत बार लगता है क्या होता है ये, एक कोष्टक में ये जुड़ता है और एक कोष्टक में घटता है। इसे बोलते हैं वर्गांतर वाला सूत्र। कौन सा फार्मूला, तो भैया यहाँ पे वही लगाएंगे, एक बार इसे जोड़ेंगे और एक बार, और इतने को ए मानना है और इतने को क्या मानना है बी। तो सेक स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक बार तो इसे जोड़ दिया और एक बार क्या करें, कोष्टक को घटा दें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम आपको एक जरा सी बताएं बात, जरा सी बात ये होती है कि भैया एक हमने आपको फार्मूला बताया था, ये वाली सर्व संख्या थी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और जब आप टेन को इधर लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, काय होगा, और जैसे ही माइनस का हो तो इसके बराबर क्या हो जाएगा 1। ये आपका फार्मूला बन जाता है। तो जरा देखो यही तो बिल्कुल सेम लिखा है यहाँ पे, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, अरे गधे आदमी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ एक लिखा तो इसके बराबर भी एक लिख सकते हैं जहां पर ये लिखा है। कुछ पल्ले पड़ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे तो हम क्यूट सा अच्छा सा सुंदर सा क्या लिखेंगे, वन। अब इधर देखो, ये आपका सेक स्क्वायर लिखा अच्छा सा, तो इस सेक स्क्वायर की जगह क्या ये वाला लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर में दिया गया फार्मूला। तो हम यही लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसके बराबर भी एक ये वाला लिखा तो टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। और भैया यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1। तो एक का गुणा किसी भी संख्या में करोगे तो एक ही तो रहता है, वही संख्या ही तो आ जाती है। इसका गुणा अगर एक हम करोगे तो यही तो संख्या आएगी। तो जानते हैं ये तो एक लिखा, और ये टेन स्क्वायर थीटा एक ये और एक ये, इन्हें आपस में जोड़ो कितने हो जाएंगे, 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो एक बात बताओ, आपका आरएचएस है क्या, यही तो है। तो आप समझ गए कि ये आरएचएस आ गया, तो आप समझ गए कि एलएचएस बराबर क्या है, और इतना ही तो हमको क्या करना था, सिद्ध तो लिख दोगे इति सिद्धम, या हेंस प्रूफ दैट कर सकते हो इंग्लिश में। क्या समझे लाला, समझ गए तो फिर इसको लिख सकते हो आप। बहुत क्यूट सवाल था। हाँ ये तीन सही, इतने देंगे, सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है ये, ठीक। कितना समझो आप। तो देखो ये आपके 3 सवाल हैं होमवर्क के लिए। एक सवाल है साइन की पावर 4 थीटा और माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, और इसके बराबर में आपको इतना सिद्ध करना है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर आपका दूसरा सवाल है और साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस ए, मतलब थीटा की जगह ए, प्लस 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए। तो जब इतने को हल करें तो ये आना चाहिए, तो इसे सिद्ध करके दिखाना है। फिर इसके बाद में तीसरा सवाल है कॉसिक ए प्लस कॉट ए।
कोष्टक में, और फिर इसके बाद एक दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस है। तो इसको सिद्ध करके आपको बताना है कि इसके बराबर में साइन ए आएगा। तो आपके 3 ये होमवर्क हैं, अगले क्लास में आपको इसके जवाब देने हैं या इसी क्लास में आपको जवाब देने कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखो ध्यान से समझो। आपका सवाल है 1/2x प्लस 1/3y और बराबर 2। फिर दूसरा तुम्हारा समीकरण दे रहा है कि 1/3x प्लस 1/2y और बराबर 13/6। ये आपका दिया गया ना सवाल, समझो। अब हम आपके जो बात बता रहे हैं वो ध्यान से समझना जरा। हम थोड़ी देर के लिए यहाँ मानेंगे, माना 1/x की जगह a मान रहे हैं, ठीक, और 1/y की जगह मानेंगे भाई साहब b। समझ रहे हो? अब आप एक बात खुद सोचो, इस 1/x की जगह ये लिख रहे हैं तो इसका बट्टे में क्या हो जाएगा 2, प्लस यहाँ 1/y की जगह क्या मान रहे हैं b, तो यहाँ तो b लिख दिया और यहाँ क्या लिखेंगे 3 और बराबर 2। अब एक बात सोचो, इसका गुणा इधर करेंगे तो 3a होगा और इसका गुणा इधर करेंगे तो क्या होगा 2b और यहाँ पे क्या आएगा 6 बराबर 2 और 3a प्लस 2b बराबर 6 का गुणा 2 करेंगे 6 दूनी 12। समीकरण नंबर क्या? इतनी बात आप समझ गए? समझ गए ना? ठीक। ऐसे ही इधर करेंगे, इसमें 1/x की जगह माना था a तो यहाँ 3 आ गया, प्लस 1/2 तो इसका मतलब b/2 और इधर 13/6। अब इसका गुणा इधर करो, इसका गुणा इधर करो तो 2a प्लस 3b और बटे 6 बराबर 13/6। ये 6 से 6 कट गया तो 2a प्लस 3b बराबर आ गया भैया 13। और इस समीकरण नंबर कितना डालना है? अब इन्हें हल करना है। अब क्या करना है? हल। तो हम क्या करें, समीकरण 1 और 2 को हल करें। और हल कैसे करोगे भाई साहब? यहाँ पर कुछ ना कुछ सेम करना होगा। तो यहाँ तो 3 है और यहाँ पे 2a है, यहाँ 2 भी है तो यहाँ 3 भी है। तो ऐसा करो, इनका आपस में गुणा कर लो। समीकरण 1 में करो कितने का गुणा? समीकरण 1 में कितना गुणा करें? 3 का। इसको वाले को बराबर करें 3 का 3 तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करके हल करने पर, ऐसे लिख दें, करके हल करने पर, ठीक भाई साहब लिख दिया करने पर, ठीक। अब करो, इसमें कितने गुणा कर रहे थे 3 का, तो 3 त्रिका 9a, 3 दूनी 6b और इधर 3 का करो 12 तिया 36। ऐसे इधर करो, इसमें कितने करोगे भाई? तो 4 आ जाएंगे, फिर इधर 6b, फिर इधर 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 माइनस 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 6b से 6b कटे गए, 9 में से 4 एक घटाओ 5a बराबर 36 में से 26 घटाओ 10 बचे, 5 एकन 5 दूनी a बराबर 2। a का मान निकल आया। a का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में, किसमें रखें बताओ? a का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्या बात समझे आप? हाँ, a का मान समीकरण 1 में रखने, तो जहाँ a वहाँ क्या रखेंगे 3 गुणे 2 और प्लस 2b बराबर 12। तो ऐसा करो 3 दूनी प्लस 2b, का है हंस रहा है, बहुत हंस रहा है। जाके बजना इधर उन्हें के पर। अच्छा ऐसे ही मारे हंस रहे, गलत बात है, बहुत रोगे एक दिन, कितना मारेंगे। ए इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अब आप जानते a के बराबर हमने क्या माना था? 1/x माना था। और बताओ a का मान निकला कितना है? 2 और बराबर x है। तो x बराबर यहां से निकालना चाहो अब तो ये 2x हो जाएगा, इसका गुणा इधर करेंगे बराबर 1 है और x का निकालोगे तो 1 बटे कितना आएगा? तो ये तो निकल आया किसका मान? x का।
ऐसे अगर आप निकालना चाह रहे हो बी का मान, किसका, तो बी के बराबर क्या माना था, 1/बाई, और बी का मान निकला कितना है 3, तो बी की जगह 3 लिखोगे 1/बाई, और यहाँ से बाई बराबर अगर आप निकालोगे तो 1/3, तो x का मान आया 1/2 और बाई का मान कितना आया 1/3, यही मान निकल आया किसका, एक्स वाई का। यही पूछा था आपसे, क्या समझ में आई बात? यस सर, नोट कर लो सर।